तो मेरे भाई केनपाची ज़राकी ब्लीच इस पूरे मांगा में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हाइप कैरेक्टर है इस पूरे सीरीज में। अब ऐसा नहीं है कि ये दी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे सीरीज में, पर मैं ज़रूर बोलूँगा कि जिस तरीके से कैरेक्टर अपने आप को कैरी करता है, जब कभी मैं इसको देखता हूँ स्क्रीन पे, मैं मतलब एब्सोल्युटली हाइप्ड अप रहता हूँ, क्योंकि ये बंदा उस तरीके का बंदा है यार। केनपाची ज़राकी का हाइप ताते कुबो ने एक तरीके से बिल्ड किया था इकाकू मादारामे की कैरेक्टर के जरिए से। इकाकू मादारामे 11th डिवीजन में मेंबर है, और जब इकाकू मादारामे वर्सेस इचिको कुरोसाकी के बीच में क्लैश होता है, तब उस पूरे क्लैश में एक तरीके से इकाकू मादारामे इचिको कुरोसाकी के स्ट्रेंथ को काइंड ऑफ गेज कर रहा था। हमको पता है कि वो बहुत ही एक कूल क्लैश था इकाकू वर्सेस इचिको का, जहां पर इचिको स्ट्रगल जरूर करता है इकाकू के अगेंस्ट, पर अल्टीमेटली इचिको कुरोसाकी इकाकू मादारामे को हरा देता है। और उस पूरे बैटल के बाद हम देखते हैं कि इकाकू मादारामे वॉर्न करता है इचिको कुरोसाकी को कि अगर तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने पूरे ग्रुप में, हमको बताया है कि इचिको कुरोसाकी ने काइंड ऑफ वो पूरा ग्रुप ने इवेट किया था सेरेटे को, उन लोग रुकिया को बचाना चाहते थे। तो इकाकू और इचिको के क्लैश के बाद इकाकू मादारामे वॉर्न करता है इचिको को कि अगर तू स्ट्रॉन्गेस्ट है अपने ग्रुप में तो मेरा कैप्टन तेरे को ही हंट डाउन करेगा। मेरे कैप्टन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो तेरे को रोकना चाहता है या तेरे को वो मतलब कैप्चर करना चाहता है। इकाकू बताता है इचिको को कि मेरा कैप्टन सिर्फ मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट में इंटरेस्टेड है, उसको सिर्फ बैटल करना है, और अगर तू स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो मतलब सबसे पहले तेरे को ही ढूंढते हुए आएगा, तेरे को ही टारगेट करेगा। तो इकाकू मादारामे वर्सेस इचिको कुरोसाकी का फाइट बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप कर रहा था। केनपाची ज़राकी और इचिको कुरोसाकी के फ्यूचर इनएविटेबल क्लैश को हम देख रहे थे कि ये पूरे फाइट के बाद, इकाकू और इचिको के फाइट के बाद हम देख रहे थे कि केनपाची ढूंढ रहा था इचिको को, केनपाची ढूंढ रहा था किसी के साथ फाइट करने के लिए। वो याचुरो के साथ मतलब पूरे सेरेटे में चक्कर लगाया जा रहा था, याचुरो उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भेज रही थी, और हमको यहाँ पर पता चलता है कि केनपाची का सेंस ऑफ डायरेक्शन फक्ड अप है मेरे भाई। पर केनपाची ज़राकी इवेंचुअली इकाकू मादारामे से मिलता है और वो पूछता है इकाकू मादारामे को कि क्या इचिको कुरोसाकी स्ट्रांग है, क्या वो बैटल वर्दी है, क्या मैं उसके साथ बैटल कर सकता हूँ, क्या मैं एंजॉय कर सकता हूँ उस पूरे बैटल को। इकाकू उसको बताता है कि जिसके साथ मैंने फाइट किया है वो काफी स्ट्रांग है और वो अभी भी ग्रो कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ केनपाची ज़राकी के इंटरेस्ट में आ जाता है। इकाकू यहाँ पर केनपाची को अपने कैप्टन को ये भी बताता है कि इचिको कुरोसाकी रिपेंटेंस सेल की तरफ जा रहा है, वो उस पूरे टावर की तरफ जा रहा है जहाँ पर रुकिया को रखा गया है। तो इचिको कुरोसाकी बहुत ही अग्रेसिवली वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इचिको कुरोसाकी के साथ साथ हनातरो और गांजो भी थे, और हम देख रहे थे कि उन लोग रिपेंटेंस सेल की तरफ बहुत करीब पहुंच रहे थे। अब क्योंकि इकाकू ने ऑलरेडी टिप ऑफ कर दिया था ज़राकी को कि कहां पर इचिको मोस्ट प्रोबेबली उसको मिलेगा, तो केनपाची ऑलरेडी रिपेंटेंस सेल के पास पहुंच के बैठा हुआ था, वो वेट कर रहा था इचिको कुरोसाकी का। मेरे भाई जो मतलब इंट्रोडक्शन था केनपाची ज़राकी का बैटल में, वो बहुत ही इंसेन लेवल का था, क्योंकि इचिको कुरोसाकी और ग्रुप जब जा रहे थे रिपेंटेंस सेल की तरफ, वो टावर की तरफ जब जा रहे थे, तब उन लोग केनपाची ज़राकी का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस करते हैं, और उन लोग मतलब भाग भी नहीं पा रहे थे। उन लोग मतलब काइंड ऑफ दबोचे जा रहे थे केनपाची ज़राकी के स्पिरिचुअल प्रेशर से ही। हम देखते हैं कि हनातरो ऑलरेडी अपने घुटनों पे था, हमको गांजू भी अपने घुटनों पे दिखाई दे रहा था, और जब इचिको कुरोसाकी काइंड ऑफ उन लोग मैनेज कर रहे थे रिपेंटेंस सेल्फ की तरफ जाने के लिए, तब अल्टीमेटली एक टाइम आता है जहां पर हमको हमारे भाई केनपाची ज़राकी का ब्लड लस्ट दिखाई देता है। उसका ब्लड लस्ट और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर मतलब बैटल के लिए इतना इंसेन था कि इचिको कुरोसाकी को लगता है कि उसको मतलब किसी ने स्टैब किया है, उसको मतलब किसी ने छाती पे स्टैब किया। और हम देखते हैं वो पैनल जहां पर इचिको कुरोसाकी के छाती में से ब्लेड घुसते हुए दिखाई दे रहा था। ये मतलब एक्चुअल में हुआ नहीं था, पर वो इंटेंट, जो मर्डरस इंटेंट था, वो इतना लेवल का था कि काइंड ऑफ इचिको कुरोसाकी ने वो एनविजन किया। और इचिको कुरोसाकी को ऐसा लग भी रहा था यार, जब वो भाग रहा था तब उसको ऐसा लग भी रहा था कि किसी ने उसके गले के ऊपर, उसके गर्दन के ऊपर एक ब्लेड रखा हुआ है। इचिको कुरोसाकी फाइनली केनपाची ज़राकी को स्पॉट कर पाता है, और हमारे भाई ताइते कुबो ने बहुत ही अच्छी तरीके से उस पैनल को ड्रॉ किया है। और जब केनपाची ज़राकी इचिको कुरोसाकी के सामने आता है, तब इचिको को ऐसा लगता है कि वो उसको रोकने के लिए आया है। इचिको को ऐसा लगता है कि केनपाची उसको रोकने के लिए आया है। इस वजह से हमारा भाई इचिको कुरोसाकी हनातरो और गांजो को बोलता है कि तुम लोग एस्केप करो, तुम लोग रुकिया को बचाने के लिए जाओ, मैं यहाँ पर रुक के केनपाची ज़राकी को, मैं यहाँ पर रुक के मेरे सामने जो एनिमी है उसको हॉल्ट करूंगा या उससे फाइट करूंगा। तो केनपाची उसको सीधा सीधा बता देता है, सामने से ही बता देता है, मेरे भाई मुझको फर्क नहीं पड़ता है तू क्या करने आया है यहाँ पर, तू लड़की बचाने आया है, क्या करना है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को
तेरे के साथ फाइट करना है, तुझको बताया नहीं क्या इकाकू मादारामे ने मेरे बारे में। बाद में केनपाची ज़राकी अपना इंट्रोडक्शन देता है, ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देता है इचिगो कुरोसाकी को। वो बताता है इचिगो को कि मैं 11th डिवीजन का कैप्टन हूँ, कैप्टन ज़राकी, और मैं यहाँ पर आया हूँ तेरे साथ फाइट करने के लिए बैटल ऑफ डेथ तक। हनातरो भी यहाँ पर बहुत ही क्रेजी तरीके से कैप्टन ज़राकी को हाइप अप कर रहा था। वो बोलता है कि कैप्टन ज़राकी कैप्टन है 11th डिवीजन का और वो कैनपाची का टाइटल होल्ड करता है। कैनपाची को ऐसा माना जाता है कि कैनपाची का टाइटल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को दिया जाता है 13 कोड कार्ड स्क्वाड्स में, और ऐसा बोला जाता है, उसका लेजेंड है कैनपाची का कि कभी भी किसी भी बैटल में कितना भी डैमेज ले कैनपाची, पर कैनपाची कभी भी नीचे नहीं झुकता है, कैनपाची कभी भी हारता नहीं है, कभी वो बैक डाउन नहीं करता है, वो हमेशा फाइट बैक करते रहता है। वो कैनपाची का टाइटल है। कैनपाची ज़राकी वैसे इचिगो कुरोसाकी के फाइट में कैनपाची ज़राकी इचिगो कुरोसाकी को पहला मूव का एडवांटेज देता है। वो बोलता है इचिगो को कि तेरे को जहां पर चाहिए मेरे बॉडी के ऊपर तू अटैक कर सकता है, तेरे को अगर चाहिए तू मेरे आंखों के ऊपर अटैक कर सकता है, मेरे चेस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है, मेरे गट के ऊपर अटैक कर सकता है, तुझको जो कुछ भी चाहिए जहां पर भी चाहिए तू मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज यहाँ पर कैनपाची ज़राकी ने इचिगो कुरोसाकी को दिया था। इचिगो काइंड ऑफ फ्लस्टर्ड था, तो वो सोच रहा था कि ये मतलब कौन सा बंदा है मेरे सामने। इचिगो को लग रहा था कि कैनपाची ने अपना सोर्ड भी ड्रॉ नहीं किया है उसके अगेंस्ट, और क्यों ये ऐसा बोल रहा है कि मेरे को ये मारने देगा पहला अटैक। तो कैनपाची उसको बोलता है कि ये तू जो बोल रहा है वो काफी नोबल है, पर ये अभी के टाइम के लिए नहीं है, इस पूरे बैटल के टाइम के लिए नहीं है। और इचिगो कुरोसाकी हम देखते हैं कि वो रन इन करके, वो मतलब स्ट्राइड इन करके वो बहुत ही रूथलेसली चाहता है कैनपाची ज़राकी के चेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए, और ये मतलब डायरेक्ट हिट था, पर कैनपाची को कुछ होता नहीं है। इचिगो का ब्लेड कुछ कैनपाची ज़राकी के अगेंस्ट कर नहीं पाता है। इचिगो यहाँ पर एब्सोल्युटली काइंड ऑफ शॉक मोड में था। उसका मतलब जो पूरा दिमाग था वो थोड़ा हिल गया था, क्योंकि उसने फुल स्विंग किया था अपने जांपाक्टो से, उसने जांगेत्सु के जरिए से फुल स्विंग किया था, पर कैनपाची को कुछ असर ही नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि इचिगो कुरोसाकी का जो ब्लेड है वो काफी डल है और कैनपाची को मतलब वो कट नहीं कर पा रहा है। ये मतलब और भी ज्यादा क्रेजी मोमेंट इस वजह से बन गया था क्योंकि इचिगो कुरोसाकी देखता है कि उसने हिट तो मारा है कैनपाची के ऊपर, और कैनपाची को मतलब असर तो हुआ नहीं कैनपाची को, पर उसका हाथ ब्लीड कर रहा था। हमारे भाई इचिगो का हाथ ब्लीड कर रहा था वो हिट मारते मारते। कैनपाची इचिगो को देखता है कि इचिगो बहुत ज्यादा शॉक में दिखाई दे रहा था, तो कैनपाची इचिगो को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। कैनपाची बताता है इचिगो को कि जब दो स्पिरिचुअल प्रेशर्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे को, तो जो वीकर वन रहता है, जो कमजोर स्पिरिचुअल प्रेशर रहता है, वो पूरे हिट को, ये पूरे डैमेज को एब्जॉर्ब करता है। जिसका मतलब यहाँ पर ये था, कैनपाची साधारण टर्म्स में बताता है कि कैनपाची ज़राकी के बॉडी में से जो स्पिरिचुअल प्रेशर लीक कर रहा था वो काइंड ऑफ सबड्यू करता है हमारे भाई इचिगो कुरोसाकी के स्पिरिचुअल प्रेशर को। ये क्रेजी था मेरे भाई। इचिगो कुरोसाकी इतना हिल गया था इस पूरे मोमेंट में कि इचिगो कुरोसाकी भागने लगता है कैनपाची ज़राकी से। वो मतलब फेस नहीं करना चाहता था कैनपाची को, मुझे समझ नहीं आ रहा थी कि यहाँ पर हो क्या गया है, तो वो मतलब अवॉइड करने लगता है कैनपाची को, वो कैनपाची से भागने लगता है। कैनपाची उसको चेस कर रहा था, चेस करे जा रहा था, पर कैनपाची चेस करते करते इचिगो कुरोसाकी को वो थक जाता है और वो जाके एक जगह पे बैठ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इचिगो कुरोसाकी हाइपर वेंटिलेट कर रहा था, वो अपने ब्रेथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो हाफ रहा था। यहाँ पर वो हाफ इस वजह से नहीं रहा था क्योंकि वो थक गया है, वो हाफ इस वजह से रहा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो कट नहीं कर पा रहा है कैनपाची ज़राकी को। पर इवेंचुअली इचिगो काइंड ऑफ सेटल डाउन करने लगता है, वो अपने आप को काम करने लगता है, अपने रिजॉल्व को और भी ज्यादा फर्म करने लगता है। और जब इचिगो कुरोसाकी देखता है कि चैट का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है, चैट का जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो मतलब बहुत ज्यादा डिम होने लगता है, लो होने लगता है। हमको पता है कि चैट और क्योराको के बीच में क्लैश हुआ था, तो जब इचिगो सेंस करता है कि चैट का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा वीक हो गया है, तब इचिगो कुरोसाकी को याद आता है कि यहाँ पर वो क्यों आया था। वो अपना रिजॉल्व और भी ज्यादा फर्म करके जाता है फिर से कैनपाची ज़राकी के साथ फाइट करने के लिए। और इस टाइम पे क्योंकि इचिगो कुरोसाकी ने अपने आप को कंपोज रखा है, काम रखा है, अपने रिजॉल्व को और भी बहुत ही अच्छी तरीके से फर्म किया है, तो हम देखते हैं कि इचिगो कुरोसाकी फाइनली कैनपाची ज़राकी को कट कर पाता है। इचिगो कुरोसाकी कैनपाची को कट करने के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत क्लैश होता है कैनपाची ज़राकी और इचिगो कुरोसाकी के बीच में। दोनों लोग अच्छी तरीके से ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं और कैनपाची काइंड ऑफ कमेंट भी करता है या कमेंट भी करता है हमारे भाई इचिगो को कि इचिगो ये टाइम पे कैनपाची ज़राकी के बालों के ऊपर जो बेल है उसको वो सेंस कर पा रहा है, उसका रिएक्शन
इचिको कुरोसाकी का रिएक्शन और भी ज्यादा शार्प हो गया है क्योंकि वो उसके बेल को मतलब सुन पा रहा है। और केनपाची ये भी बताता है कि जो उसने आई पैच पहना हुआ है वो आई पैच काइंड ऑफ उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को कंटेन करता है, कंज्यूम करता है, उसको सील करके रखता है क्योंकि केनपाची का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही इंसेन लेवल का है। हमको यहाँ पर ये सब सारी चीजों के जरिए से एक बात क्लियर होते जा रहा था कि केनपाची जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी था उस पूरे बैटल में उसके लिए वो ये था कि वो ये इस पूरे बैटल को एंजॉय करे, काइंड ऑफ वो थ्रिल ढूंढ रहा था बैटल में। पर इचिगो क्योंकि अभी हमारे भाई केनपाची को कट कर पा रहा था तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और इचिगो पूछता है केनपाची को कि तूने अपने जांपाक्टो को क्यों नहीं रिलीज किया है। तो केनपाची ज़ाराकी इचिगो कुरोसाकी को बोलता है कि मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर इतना इंसेन लेवल का है कि मैं मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, कंटेन नहीं कर पाता हूँ। इस वजह से मैं अपने जानपाक्टो को भी सील नहीं कर पाया हूँ और उसका जो जानपाक्टो है वो उसके ऑलरेडी रिलीज फॉर्म में है। और ये टाइम पे पूरे 13 कोड स्क्वाड में सब सारे लोग को ऐसा लगता था कि केनपाची ज़ाराकी का जो सोर्ड है वो ऑलरेडी हमेशा उसके रिलीज स्टेट में ही रहता है क्योंकि केनपाची का जो फाइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा रूथलेस काइंड ऑफ फाइटिंग स्टाइल है। वो अपना ब्लेड एक ही हाथ से हमेशा स्विंग करते रहता है, वो मतलब पूरे बैटल को एंजॉय करना चाहता है। मेरे भाई केनपाची ज़ाराकी को इस टाइम पे उसके ब्लेड का नाम भी पता नहीं है। 13 कोड स्क्वाड में एक बंदे को कैप्टन बनने के लिए शिकाई बांकाई आना जरूरी है, बांकाई आना जरूरी है, पर ये बंदा बिना शिकाई बांकाई के कैप्टन बन चुका है क्योंकि उतना मतलब लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बैटल पावर्स को रिस्पेक्ट करते हैं। इचिको कुरोसाकी जब केनपाची ज़ाराकी के जानपाक्टो के बारे में सुनता है तब वो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस में आ जाता है, वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने लगता है केनपाची को। उसका ऐसा लगता है कि केनपाची और ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा और यही मतलब काइंड ऑफ एक तरीके से डाउनफॉल था इचिको का क्योंकि केनपाची यहाँ पर इचिको कुरोसाकी के ब्लेड में से पियर्स थ्रू करते हुए उसके चेस्ट को पियर्स थ्रू करता है यार, क्योंकि इचिको अपना गार्ड डाउन करता है और केनपाची ने उसको बोला था कि अपना गार्ड थोड़ा भी डाउन मत करना। तो यहाँ पर हमारा भाई केनपाची ज़ाराकी इचिको कुरोसाकी के चेस्ट को पियर्स थ्रू करता है और हम देखते हैं कि इचिको कुरोसाकी जमीन पे था। केनपाची ज़ाराकी यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटेड था इचिको कुरोसाकी के परफॉर्मेंस से क्योंकि उसने और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट किया था इचिको कुरोसाकी से। पर हम देखते हैं कि इचिको कुरोसाकी यहाँ पर हारना नहीं चाहता था, बहुत सारे वेट उसके शोल्डर्स पे थे, वो रुकिया को बचाना चाहता था, उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रहा था और वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता था किसी भी हालत में। और हम देखते हैं कि वहां पर ज़ांगेत्सु उसको उसके सामने दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा कूल पैनल था जिस तरीके से केनपाची इचिगो को जमीन पे वैसे ही ब्लीड करते हुए छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहा था, उसी डायरेक्शन पे ज़ांगेत्सु आता है, तो वो बहुत ज्यादा एक कूल पैनल था यार। बट ज़ांगेत्सु और इचिगो दोनों लोग, हमको पता है कि ज़ांगेत्सु गाइड करता है इचिगो को कि किस तरीके से वेल्ड करना चाहिए जांपाक्टो, वो सब सारी चीजें इवेंचुअली हम देखते हैं कि उस पूरे ज़ांगेत्सु और इचिगो को सेशन से इचिगो कुरोसाकी और भी ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो ज़ांगेत्सु के पावर को ड्रॉ करता है, वो ज़ांगेत्सु के साथ मिलके वो काम करता है। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही सर्ज इन एनर्जी हमको दिखाई देता है, इचिगो कुरोसाकी के वुंड्स क्लोज्ड हो जाते हैं। और ये सब सारी चीजें देख के केनपाची बहुत ज्यादा शॉक में था कि अभी अभी ये बंदा मतलब नीचे गिरा हुआ था, जमीन पे ब्लीड कर रहा था, अभी कहाँ से ये स्पिरिचुअल प्रेशर फिर से मेरे को मतलब मैं सेंस कर रहा हूँ। बट इचिगो कुरोसाकी ज़ांगेत्सु के साथ काम करके हम देखते हैं कि इवेंचुअली इचिगो कुरोसाकी बहुत ही गंदी रेट से केनपाची ज़ाराकी के ऊपर कई सारे लीथल ब्लोज डिलीवर करने लगता है, कई सारे स्लैशेस वो मारने लगता है केनपाची ज़ाराकी के ऊपर। और ये टाइम पे जेन्युइनली केनपाची ज़ाराकी बैक फुट पे था। इचिगो कुरोसाकी केनपाची ज़ाराकी को कॉर्नर करके बैक फुट में डाल देता है मेरे भाई, और ये मतलब केनपाची ज़ाराकी के लिए और भी ज्यादा खुशी का बात था। केनपाची ज़ाराकी इचिगो कुरोसाकी के स्लैश को एंजॉय कर रहा था, जैसे जैसे उसका खून बह रहा था केनपाची ज़ाराकी का, वो और भी ज्यादा मजे ले रहा था ये पूरे सिचुएशन का। इचिगो यहाँ पर सब सारी चीजें सही कर रहा था, वो केनपाची ज़ाराकी के ऊपर मैसिव डैमेज दिए जा रहा था, पर हर एक सक्सेसिव स्लैश या हर एक सक्सेसिव डैमेज से केनपाची ज़ाराकी बेसिकली हंसे जा रहा था। तो इचिगो अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैं इसको कट करे जा रहा हूँ, मैं इसको मारे जा रहा हूँ, कट करे जा रहा हूँ, पर ये फिर भी हंसे जा रहा है, इसको क्या कोई डर नहीं है मरने का। वो पूछता है केनपाची को, तू मतलब डरता नहीं है मरने से? क्या तेरे को फाइटिंग इतना पसंद है कि तेरे को मौत खौफ नहीं देता है? तेरे को फाइटिंग इतना पसंद है कि तेरे को मरने से डर नहीं लगता है? तेरे साथ क्या चल रहा है? तो केनपाची उसको बोलता है कि तू क्या बोल रहा है, कौन से डर के बारे में बोल रहा है? केनपाची उसको बोलता है कि तू मेरे को बोल रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत है या मेरे दिमाग में कुछ गलत है? तेरे साथ क्या गलत है मेरे भाई? केनपाची उसको पूछता है कि तेरे साथ क्या गलत चल रहा है, तू इतना स्ट्रांग हो के कैसे एंजॉय नहीं कर सकता है फाइट को? केनपाची ज़ाराकी यहाँ पर इतना खुश था, वो अपने आप से सोचता है कि कितने सालों हो
हो गए, कितना सदियां हो गए कि मैंने बैटल नहीं किया है, बैटल को इतना एंजॉय नहीं किया है। तो यही खुशी में केनपाची, यही खुशी में अपना वो आई पैच निकालता है और हमको इंसेन लेवल का सर्ज ऑफ स्पिरिचुअल प्रेशर दिखाई देता है। स्पिरिचुअल प्रेशर ब्लास्ट ऑफ करता है केनपाची ज़ाराकी के बॉडी से। इचिको कुरोसाकी को ऐसा लगता है कि केनपाची ज़ाराकी ने अपना एस रिवील किया है। इचिको कुरोसाकी को लगता है कि केनपाची ने ये अपना आई पैच निकाल के अपना फाइनल एस रिवील किया है उसके अगेंस्ट। उसका वो मतलब बोलता है केनपाची को कि इतने लेट बैटल में तू अपना एस प्ले कर रहा है। केनपाची ज़ाराकी इचिको को बोलता है कि डोंट मेक एनी मिस्टेक, ये मेरा कोई एस नहीं है, मैंने ये स्पेसिफिकली डेवलप करवाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से ये पूरे आई पैच को, ताकि ये आई पैच मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को कंज्यूम करते रहे और मैं बैटल को और भी ज़्यादा एंजॉय कर पाऊँ। क्योंकि अगर वो स्टार्ट से ही बैटल करेगा अपने फुल स्ट्रेंथ पे तो बैटल उतना मज़ेदार नहीं रहेगा उसके लिए। वो यहाँ पर केनपाची ज़ाराकी बोलता है इचिको कुरोसाकी को। केनपाची ज़ाराकी और इचिको कुरोसाकी के इस स्टेज ऑफ बैटल में केनपाची ज़ाराकी इचिको कुरोसाकी स्पिरिचुअल प्रेशर को एक्नॉलेज करता है, क्योंकि केनपाची ज़ाराकी रिकॉग्नाइज कर पाता है कि इचिको कुरोसाकी का स्पिरिचुअल प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है बिट बाय बिट। तो बोलता है केनपाची कि मैं तेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को एक्नॉलेज करता हूँ, तेरा स्पिरिचुअल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और इचिको उसको बोलता है कि ये मैं सिर्फ नहीं, मेरा मतलब ये सिर्फ एबिलिटी नहीं है, मैं ज़ानगेत्सु मेरे ज़ानपाक्टो ज़ानगेत्सु से भी मतलब मैं पावर ड्रॉ कर रहा हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं एज अ टीम। ये कॉन्सेप्ट मतलब हमारे भाई केनपाची ज़ाराकी के दिमाग में मतलब रजिस्टर नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारे भाई केनपाची ज़ाराकी ने हमेशा अकेले ही फाइट किया है। तो जब वो सुनता है कि इचिको कोऑपरेट कर रहा है उसके ज़ानपाक्टो के साथ, ज़ानगेत्सु के साथ, तो उसके लिए ये सब सारी चीज़ें नॉनसेंस था। क्योंकि उसके हिसाब से एक वॉरियर अकेले फाइट करता है, उसके हिसाब से ज़ानपाक्टो सिर्फ एक मियर टूल है जिसको यूज़ करते हैं एक वॉरियर, या एक तरीके से ज़ानपाक्टो एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है फाइट करने के लिए बैटल में। ज़ानगेत्सु और इचिको दोनों लोग केनपाची ज़ाराकी के ब्लेड के स्क्रीम को सुन पा रहे थे, क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्रेशर था केनपाची ज़ाराकी का वो काइंड ऑफ क्रश कर रहा था उसी के ज़ानपाक्टो को। प्लस यहाँ पर ज़ानगेत्सु और इचिको कुरोसाकी के कोऑपरेशन के जरिए से और एक नैरेटिव पुश फॉरवर्ड किया जा रहा था। वो ये था कि जब दो लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो उनका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है वो ग्रेटली डिमिनिश होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ज़ानगेत्सु और इचिको टीम वर्क रिप्रेजेंट कर रहे थे, भरोसा रिप्रेजेंट कर रहे थे। ज़ानपाक्टो और एक ज़ानपाक्टो के विल्डर के बीच में रिलेशनशिप डिपिक्ट किया जा रहा था। ऑन द अदर हैंड हमको सोल वॉरियर, लोन वॉरियर हमारा भाई केनपाची ज़ाराकी दिखाई देता है, जो इसने हमेशा अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही भरोसा दिखाया है। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स फाइनल क्लैश के लिए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। उन लोग फाइनल ब्लोज डिलीवर करने चाहते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उन लोग फाइनल ब्लो जो डिलीवर करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसेन लेवल का था मेरे भाई। दोनों लोग हमको मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे, पर अल्टीमेटली हम जो देखते हैं ऐसा लगता है कि जो केनपाची ने फाइनल ब्लो डिलीवर किया था इचिको कुरोसाकी के ऊपर, ऐसा लगा था कि केनपाची ज़ाराकी यहाँ पर जीत गया था। पर हम देखते हैं कि इचिको कुरोसाकी ने भी केनपाची के ऊपर बहुत ही एक लीथल ब्लो डिलीवर किया था। तो दोनों लोगों का जो पीठ था वो जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, दोनों लोग कोलैप्स हो जाते हैं। केनपाची ज़ाराकी और इचिको कुरोसाकी का बैटल कंक्लूड होने के बाद याचिरो केनपाची ज़ाराकी को उठा के लेके जाती है और योरोइची इचिको कुरोसाकी को उठा के लेके जाती है। और यहाँ पर ये बैटल के कंक्लूजन के बाद हमको याचिरो जब केनपाची को कैरी करके एक डिफरेंट लोकेशन पर लेके जाती है, तब यहाँ पर हमको और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेगमेंट मिलता है जहाँ पर हमको मतलब थोड़ा केनपाची ज़ाराकी का बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। केनपाची ज़ाराकी का नाम केनपाची ज़ाराकी नहीं है। ठीक है, केनपाची एक टाइटल है जो 13 कोड गार्ड स्क्वाड में पास डाउन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ज़ाराकी एक्चुअल में एक प्लेस है रोकुनगाई डिस्ट्रिक्ट 80 में, ज़ाराकी नाम का एक प्लेस है जहाँ से ये बंदा आता है। तो इसका कोई नाम नहीं है, हमारे भाई का कोई नाम नहीं है। ठीक है, ये पूरे फ्लैशबैक में हम लोग ज़ाराकी को मिलते हुए देखते हैं याचिरो के साथ। याचिरो क्वाइट एस्टोनिशिंगली या क्वाइट इंटरेस्टिंगली याचिरो ज़ाराकी के ब्लेड को छू रही थी। तो ज़ाराकी ये टाइम पे एक्चुअल में नोबडी था यहाँ पर। ठीक है, वो कई सारे लोगों के साथ फाइट करता था रोकुनगाई 80 डिस्ट्रिक्ट में, जो ज़ाराकी का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वो कई सारे लोगों के साथ फाइट करता था। तो यहाँ पर इस टाइम पे वो नोबडी था और वो बेसिकली स्टम्बल अपॉन करता है याचिरो से। याचिरो हमको छोटी बेबी दिखाई दे रही थी, बच्ची दिखाई दे रहे थे। तो ये टाइम पे ही हमारे भाई ज़ाराकी ने नाम दिया था याचिरो को याचिरो। ठीक है, वो बच्ची का भी नाम नहीं था पर उसने वो नाम दिया याचिरो, क्योंकि केनपाची ज़ाराकी एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता था, लुक अप टू करता था, जिसका नाम है याचिरो। तो केनपाची ज़ाराकी जब अपने कॉन्शियसनेस में आता है तब वो अपने लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए वो याद कर पाता है कि कितना पेनफुल होता है किसी
किसी का नाम ना होना या किसी का नाम ना जानना, उसने अपने लिeutenant को नाम दिया था याचिरो, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल को काइंड ऑफ बहुत ज्यादा लुक अप टू करता था, एडमायर करता था, जिसका नाम था याचिरो। और उसने अपने आप को नाम दिया केनपाची ज़ाराकी, क्योंकि केनपाची एक टाइटल है जिसको वो हमेशा से स्ट्राइव फॉरवर्ड कर रहा था, और ज़ाराकी एक प्लेस है जहां से वो आता है। तो ज़ाराकी को पता है, उसको मतलब उसने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड कि क्या होता है जब किसी का नाम नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो ज़ाराकी अपने कॉन्शियसनेस में आके वो अपना ब्लेड उठा के वो अपने ब्लेड से उसका नाम पूछता है कि उसके ब्लेड का नाम क्या है। तो बेसिकली ब्लेड कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है उसके क्वेश्चन को, और हमको यहाँ पर ज़ाराकी रोते हुए दिखाई देता है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है, वो और भी ज़्यादा फाइट करना चाहता है, क्योंकि फाइनली उसने एक क्रेजी बैटल एक्सपीरियंस किया है इचिगो कुरोसाकी के अगेंस्ट। ये पूरा फ्लैशबैक केनपाची ज़ाराकी कैरेक्टर के ऊपर कॉन्टेक्स्ट डाल रहा था। ये पहला टाइम था जहाँ पर केनपाची ज़ाराकी ने एक अटेम्प्ट किया था अपने ब्लेड को समझने के लिए, और वहाँ पर उसकी लिeutenant याचिरो उसके साथ में थे। तो ये बहुत ही एक इमोशनल और ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड मोमेंट था। मेरे भाई, हम लोग केनपाची ज़ाराकी को नेक्स्ट बार एक्शन में देखते हैं सोल सोसाइटी के सेगमेंट में ही, जहाँ पर केनपाची ज़ाराकी को काइंड ऑफ केनपाची ज़ाराकी पसंद करने लगा था इचिगो कुरोसाकी को, इचिगो कुरोसाकी को रिस्पेक्ट करने लगा था यहाँ पर केनपाची ज़ाराकी। और हमको पता है कि सोल सोसाइटी के सेगमेंट में क्या चल रहा था, इचिगो और ग्रुप काइंड ऑफ रुकिया को बचाना चाहते थे। तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन चल रहा था, रुकिया कोचकी का एग्जीक्यूशन चल रहा था, और ये एग्जीक्यूशन को लेके कई सारे लोग बटे हुए थे। हम देखते हैं कि केनपाची ज़ाराकी काइंड ऑफ इचिगो का साइड ले रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि केनपाची ज़ाराकी दो कैप्टन्स को कन्फ्रंट करता है, और बेसिकली यहाँ पर वो फाइट करना चाहता था, ठीक है। तो ज़ाराकी के सामने जो दो नेक्स्ट अपोनेंट थे वो थे कैप्टन तोसन और कैप्टन कोमोमोरा। ये दोनों कैप्टन्स के साथ अकम्पनी कर रहे थे उनके लिeutenant, जैसे कि तोसन का लिeutenant है हिसागी और कोमोमोरा का लिeutenant है तेत्साएमोन ईबा। मेरा भाई केनपाची यहाँ पर वो चारों लोगों को एक साथ टेक ऑन करना चाहता था। वो चाहता था कि चारों लोग उसको अटैक करे, साथ में, मतलब एक साथ चारों लोग मिलके उसके ऊपर अटैक करे, ऐसा केनपाची चाहता था। पर इवेंचुअली होता क्या है कि केनपाची के जो बेसिकली उन्हें सबऑर्डिनेट्स है, जैसे कि इकाको और हमारा भाई योमिचिका, ये दोनों लोग इंटरफेयर करते हैं, और दोनों लोग बोलते हैं कि कैप्टन हमको भी फाइट करना है। तो केनपाची के सबऑर्डिनेट्स योमिचिका और इकाको टेक ऑन करते हैं हिसागी और ईबा को, तेत्साएमोन ईबा को। उन लोग बेसिकली अपना फाइट डिफरेंट लोकेशन पर लेके जाते हैं, और अभी हमको यहाँ पर 2 वर्सेस 1 का सिचुएशन दिखाई दे रहा था, केनपाची वर्सेस कैप्टन तोसन और कैप्टन कोमोमोरा। और यहाँ पर तोसन बोल रहा था केनपाची को कि क्या तू पागल हो गया है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझको लगता है कि तू 2 कैप्टन्स को टेक ऑन कर सकता है। अब भाई केनपाची उनको बोलता है कि मेरे को मैंने कभी भी सैनिटी के बारे में सोचा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। बहुत ज्यादा क्रेजी और हार्ड पैनल था, ठीक है, वन ऑफ द कोटेड मोमेंट्स इन ब्लीच है ये। केनपाची ज़ाराकी के ऊपर कैप्टन तोसन और कैप्टन कोमोमोरा दोनों लोग अपना शिकाई रिलीज करते हैं, अपने सोर्ड को रिलीज करते हैं। उन लोग, हम देखते हैं कि कोमोमोरा पहले अपने टैंकन के जरिए से वो अटैक करने की कोशिश करता है केनपाची ज़ाराकी के ऊपर, केनपाची ब्लॉक करता है। बाद में तोसन अपना जो ब्लेड है वो रिलीज करता है, जहां पर हमको दिखाई देता है कि वो बेनी हीको नाम का अटैक मारता है, जो बेसिकली उन्होंने कई सारे सेवरल ब्लेड्स थे जो सक्सेशन में हिट करता है केनपाची को। अब हालांकि ये डायरेक्ट हिट था केनपाची ज़ाराकी के ऊपर और केनपाची ने डैमेज लिया था, पर केनपाची फिर भी हमको खड़े होते हुए दिखाई दे रहा था, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में था वो। कई सारे ब्लेड्स उसको पियर्स थ्रू किया था, पर ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ पर कैप्टन कोमोमोरा यहाँ पर काफी सरप्राइज था केनपाची के एंड्योरेंस को देख के, क्योंकि उन दोनों लोगों ने, दोनों कैप्टन्स ने अपना सोर्ड को रिलीज करके अटैक किया था केनपाची के ऊपर, पर केनपाची मतलब उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तो काइंड ऑफ कोमोमोरा हाइप अप कर रहा था हमारे भाई केनपाची को ये सब सारी चीजें बोल के, पर केनपाची को यहाँ पर ज्यादा कुछ वो बोल रहा था कि ये सब सारी चीजें तो तुम लोग कर रहे हो, वो मेरे लिए वार्म अप भी नहीं है, तो तुम लोग अपने बांकाई को बेसिकली रिलीज करो मेरे अगेंस्ट, मैं तुम्हारे बांकाई को टेक ऑन करूंगा, ऐसा यहाँ पर केनपाची बोल रहा था ये दोनों लोगों को, कैप्टन तोसन और कैप्टन कोमोमोरा को। कैप्टन ज़ाराकी, तोसन और कोमोमोरा के अटैक के बाद हम देखते हैं कि केनपाची ज़ाराकी ऑफेंस पे चले जाता है। वो ऑफेंस पे जाके पहले तो वो तोसन को ऊपर अटैक मारता है, बाद में वो कोमोमोरा के ऊपर भी अटैक मारता है, दोनों लोग के ऊपर अटैक मार के उनको पीछे ढकेल देता है हमारा भाई केनपाची। ये पूरे स्कर्मिश में हम लोग तोसन को पर्टिकुलरली काफी ऑन द एज देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तोसन को बिल्कुल भी ज़ाराकी का कैरेक्टर पसंद ही नहीं आता है। और बाद में हम देखते हैं कि तोसन बताता है हमको कि कैसे एक इंडिविजुअल कैप्टन बन सकता है और कैसे केनपाची ज़ाराकी कैप्टन बना था, तो इसके बारे में हमको तोसन के जरिए से पता चलता है। यहाँ पर तोसन बताता है कि टोटल 3 तरीका होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल कैप्टन लेवल या कैप्टन बन सकता है 13 कोड कार्ड स्क्वाड्स का। पहला है कि एक बंदा कैप्टन के एग्जाम को पास करे 3 से ज्यादा कैप्टन के प्रेजेंस में, यहाँ पर हेड कैप्टन भी मौजूद होता है। दूसरा तरीका है कि 6 या 7
7 कैप्टन्स रेकमेंड करे एक इंडिविजुअल को कैप्टन की पोजीशन के लिए, और उसमें से उन रेकमेंडेशन में से 3 एटलीस्ट अप्रूव करने चाहिए ये बंदा हाँ सुटेबल है करके। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है कि जो इंडिविजुअल को कैप्टन बनना है उसको हराना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कैप्टन को 200 ज्यादा 200 से भी ज्यादा के गार्ड के प्रेजेंस में। तो हमारा में कैप्टन जरा की कैप्टन बना था थर्ड तरीके से। उसने एक्चुअल में बेसिकली प्रीवियस का जो कैंपाची था, प्रीवियस का जो 11th डिवीजन का कैप्टन था, उसको बैटल में हरा के उसने ये टाइटल को एक्वायर किया था, जो काफी सूटिंग है उसके कैरेक्टर के लिए। तो यही रीजन की वजह से तोसन को कैंपाची जरा के उतना पसंद नहीं है। वो कैंपाची को हेट नहीं करता है, बट द एंड ऑफ द डे उसको लगता है कि कैंपाची बियॉन्ड रिडेम्पशन काइंड ऑफ अ इंडिविजुअल है, और एब्सोल्युटली तोसन के नजरिए में कैंपाची जरा के एब्सोल्युटली एक मॉन्स्टर है। तोसन हमको यहाँ पर उसका बांका रिलीज करते हुए दिखाई देता है। तोसन का बांका एक बैरियर बेस्ड बांका है। तोसन का बांका है सुजुमोशी सोसोशी की एंडमा कोरोगी। ये बांका में तोसन एक इंडिविजुअल के सेंस ऑफ साइट, साउंड, स्मेल, इवन लाइक स्पिरिचुअल प्रेशर को भी काइंड ऑफ एब्सोल्युटली नेगेट कर देता है। ये हमको पता है कि बहुत ज्यादा बेस्ड है हमारे भाई तोसन के भी, क्योंकि तोसन देख नहीं पाता है, वो अंधा है। इस वजह से जो उसका बांका है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, जहां पर वो अपने अपोनेंट को पिच ब्लैक स्टेट में डाल देता है, अपने बैरियर में पिच ब्लैक स्टेट में डाल देता है। तोसन यहाँ पर क्वाइट कॉन्फिडेंटली जाराकी को बताता भी है कि इस पूरे स्टेट में, उसके बांका स्टेट में जो बंदा उसके सोर्ड को पकड़ा हुआ है वही काइंड ऑफ नगेटेड है उस पूरे बैरियर के इफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल तोसन का सोर्ड सुजुमोशी इस पूरे बांका स्टेट में वो उसने पकड़ा हुआ है, तो वो मतलब उसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करता है। उसके ब्लेड को अगर कोई पकड़ेगा तो काइंड ऑफ वो पूरा इफेक्ट नगेट हो जाएगा। कैंपाची यहाँ पर ऑनेस्टली काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में था, क्योंकि कैंपाची को समझ में नहीं आ पा रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि सब सारी चीजें पिच ब्लैक हो गया था। और हम देखते हैं कि तोसन अपना फर्स्ट मूव करके एक खतरनाक स्लैश मारता भी है कैंपाची जाराकी के ऊपर। तोसन यहाँ पर इस पूरे बांका स्टेट में वो कैंपाची के ऊपर अटैक मारे जा रहा था, वो करीब आ के कैंपाची के ऊपर अटैक मारे जा रहा था, पर एक टाइम पे हम देखते हैं कि कैंपाची अपने शेयर रिफ्लेक्सेस के जरिए से वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट हिट करता है तोसन को, पर तोसन डॉज कर पाता है ये पूरे अटैक को। यहाँ पर कैंपाची सोच रहा था कि मैं मतलब कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, ना मैं मतलब तोसन को स्मेल कर पा रहा हूँ, ना मैं तोसन के स्पिरिचुअल प्रेशर को मतलब डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, कुछ भी मतलब यहाँ पर काम नहीं कर पाता था कैंपाची के लिए। कैंपाची के लिए यहाँ पर जो एक ही रे ऑफ होप था वो था उसका सेंस ऑफ टच, क्योंकि जब कभी भी तोसन उसके ऊपर अटैक मारता था तब वो मतलब फील कर पाता था। वो सेंस ऑफ टच अभी भी मतलब डिप्राइव नहीं किया गया था उससे। तो कैंपाची यहाँ पर बहुत ध्यान से सोचता है कि वो कैसे इस पूरी सिचुएशन से बाहर आ सकता है, क्योंकि वो उसके लिए पूरा ओल्ड होते जा रहा था, ये काइंड ऑफ बोरिंग होते जा रहा था कैंपाची जाराकी के लिए। तो बाद में कैंपाची जाराकी सोचता है कि वो क्या करना चाहिए, और बाद में वो उसके दिमाग में एक सोल्यूशन आता है। उसके दिमाग में सोल्यूशन यही था कि जब तोसन उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो उसके सेंस ऑफ टच के ऊपर रिलाई करके वो तोसन के ऊपर अटैक करेगा। हम देखते हैं इवेंचुअली यही होता है। तोसन जब कैंपाची के ऊपर अटैक करने जाता है और वो कैंपाची को मतलब स्टैप भी करता है यहाँ पर, और जानबूझ के जाराकी उसको स्टैप करने देता है क्योंकि वो तोसन को पकड़ना चाहता था। और जब वो तोसन को पकड़ता है तब वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक मारता है तोसन के ऊपर। और जैसे ही वो तोसन को पकड़ता है, क्योंकि तोसन के हाथ में उसका ब्लेड है, तो ऑब्वियसली वो सब सारी चीजें देख पाता है, वो तोसन को देख पाता है। फिर से जो वो बांकाई का जो इफेक्ट था वो काइंड ऑफ नगेट हो जाता है। तो जाराकी तोसन को बोलता है कि तू तेरा जो नेक्स्ट अटैक होगा वो मतलब तेरा लास्ट अटैक होगा, क्योंकि कैंपाची जाराकी यहाँ पर जल्दी में था इस पूरे बैटल को कंक्लूड करने के लिए। प्लस तोसन जब कभी भी कैंपाची जाराकी के वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करने जाता था तब कैंपाची जाराकी अपने शेयर रिफ्लेक्सेस के जरिए से स्प्लिट मोमेंट में वो काइंड ऑफ डॉज कर लेता था, तो ताकि वो जो लीथल ब्लो है वो उसको वो अवॉइड कर पाए। पर इवेंचुअली हमारा भाई तोसन जब जाता है खत्म करने के लिए इस पूरे बैटल को, क्योंकि वो काइंड ऑफ सरप्राइज था कि किस तरीके से जाराकी ये सारी चीजें कर पा रहा है। पर जब तोसन फाइनल ब्लो डिलीवर करने जाता है तब हम देखते हैं कि जाराकी उसको पकड़ लेता है फिर से, और बाद में वो एक खतरनाक स्लैश के जरिए से पूरे तोसन के बांकाई को ही कोलैप्स करवा देता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तोसन यहाँ पर कैंपाची से हारने के बाद फिर भी तोसन यहाँ पर बैक डाउन नहीं कर रहा था, वो फिर से फाइट करना चाहता था कैंपाची को, और कैंपाची को इंटरेस्ट नहीं था यार। तोसन एक बार हार गया, उसके बाद कैंपाची को इंटरेस्ट नहीं था फिनिशिंग ब्लो डिलीवर करने के लिए। पर क्योंकि तोसन बैक डाउन नहीं कर रहा था तो हम देखते हैं कि जाराकी जाता है तोसन के ऊपर फाइनल अटैक मारने के लिए। तभी ही कोमोमोरा इंटरप्ट करके वो कैंपाची जाराकी के अटैक को ब्लॉक करता है मेरे भाई। ये कैंपाची का अटैक हॉल्ट करते करते कोमोमोरा ने जो हेड गार्ड पहना हुआ था वो क्रैक हो जाता है, और हमको पहली बार यहाँ पर कोमोमोरा का फेस दिखाई देता है। यहाँ पर कोमोमोरा थोड़ा सरप्राइज था कि कैंपाची जाराकी उसके फेस को देख के सरप्राइज नहीं है, पर कैंपाची को यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कैसे दिखता है। ही जस्ट वांट्स टू फाइट अ गुड बैटल। ऑलराइट, तो वही उसका केस है मेरे भाई।
भाई। यहाँ पर हमको कोमोमोरा भी उसके बांकाई में जाते हुए दिखाई देता है। कोमोमोरा अपना ब्लेड को रिलीज करता है, वो अपने बांकाई को रिलीज करता है जो है कोकुजुको तेनगेन म्योहो। वहां पर हमको मैसिव एक वॉरियर दिखाई देता है, आर्मर्ड वॉरियर दिखाई देता है। कोमोमोरा यहाँ पर केनपाची के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था अपने बांकाई स्टेट में, और दोनों लोग के बीच में क्लैश होने ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि एपिक क्लैश होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जो रुकिया का एग्जीक्यूशन था वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक इंटरप्शन का काम करता है केनपाची और कोमोमोरा के क्लैश में। तो दोनों इंडिविजुअल पीछे हट जाते हैं। दोनों इंडिविजुअल जब रुकिया का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो देख के उन लोग पीछे हट जाते हैं। केनपाची ज़राकी का जो नेक्स्ट बैटल था, नेक्स्ट क्रेजी बैटल था, वो था अरंकार के सेगमेंट में, जहां पर वो इचिगो कुरोसाकी को बचाता है। क्योंकि इचिगो कुरोसाकी और नोइतोरा के बीच में क्लैश हो रहा था। उससे पहले इचिगो कुरोसाकी ने फाइट किया था हमारे भाई ग्रीम जाओ जैगर जैक के अगेंस्ट उसके रेजरेक्शन फॉर्म में। तो हमको पता है कि इचिगो कुरोसाकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड था उस पूरे बैटल में। बाद में नोइतोरा आके फाइट करता है इचिगो के साथ। इचिगो बहुत ही एक डायर सिचुएशन में था, पर हम देखते हैं कि केनपाची ज़राकी आके इचिगो कुरोसाकी को बचाता है इस पूरे सिचुएशन से। केनपाची ज़राकी और नोइतोरा के बीच में जो क्लैश था वो काइंड ऑफ कई सारे लोगों को उतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रॉ ब्रूट फोर्स हमको दिखाई दे रहा था, क्लैशेस चल रहा था, क्रेजी अटैक्स चल रहे थे। वही था यार इस पूरे फाइट में। नोइतोरा वर्सेस केनपाची ज़राकी के फाइट में नोइतोरा बार बार बोले जा रहा था किस तरीके से उसका जो बॉडी है, उसका जो हाइरो है, जो आयन स्किन है, जो सब सारा अहंकार का रहता है, वो बोल रहा था, नोइतोरा बोल रहा था कि उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है। और वो केनपाची को चैलेंज कर रहा था। वो बोल रहा था केनपाची उसके बॉडी को कभी भी कट नहीं कर पाएगा, ऐसा वो बार बार बोले जा रहा था इस पूरे फाइट में। नोइतोरा केनपाची ज़राकी के क्लैश में वो एक्सीडेंटली केनपाची ज़राकी का जो आई पैच है उसको वो निकाल देता है। और हम देखते हैं जैसे केनपाची ज़राकी का आई पैच निकलता है वैसे ही केनपाची ज़राकी खतरनाक क्लैश मारता है, खतरनाक सोड अटैक मारता है, कट कर देता है वो एक तरीके से, डीप स्कार दे देता है वो नोइतोरा के उसके चेस्ट के ऊपर। और नोइतोरा हमको यहाँ पर बैकफुट में दिखाई दे रहा था। हालांकि इस पूरे फाइट के इनिशियल सेगमेंट में नोइतोरा डोमिनेट कर रहा था केनपाची को, पर जैसे केनपाची का आई पैच निकलता है केनपाची ज़राकी कट कर देता है हमारे भाई नोइतोरा को। नोइतोरा इस पूरे स्टेट में, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ही हैवी डैमेज ले लिया था हमारे भाई केनपाची ज़राकी से, इस वजह से उसको अपना रेजरेक्शन रिलीज करना पड़ता है। हम देखते हैं हमारे भाई नोइतोरा को अपने रेजरेक्शन फॉर्म में जाते हुए। नोइतोरा का रेजरेक्शन है सेंटा तेरेसा, और बेसिकली जो डिपिक्शन था वो बहुत ज्यादा कूल था यार, बहुत ज्यादा कूल था। हमारा भाई नोइतोरा हमको चार, या पहले इनिशियली वो 4 हाथ डेवलप करता है, बाद में अल्टीमेटली वो 6 हाथ डेवलप कर पाता है। उसके 6 हाथ आ जाते हैं यार, और हर एक हाथ में साइट है। नोइतोरा जब अपने रेजरेक्शन फॉर्म को रिलीज करता है तो हम देखते हैं कि वो ऑफेंसिव पे चले जाता है। नोइतोरा बहुत ही खतरनाक तरीके से केनपाची ज़राकी को स्लैश करता है। हम देखते हैं कि केनपाची ज़राकी बहुत हैवीली ब्लीड कर रहा था, एक टाइम पे वो जमीन पे गिरा हुआ था मेरे भाई। पर अल्टीमेटली हमको पता है कि केनपाची ज़राकी किस तरीके से कैरेक्टर है, वो उतना आसानी से नीचे जाता नहीं है। पर हम देखते हैं केनपाची ज़राकी को फिर से हम फिर से देखते हैं उसको अपने पैरों पे खड़ा होके नोइतोरा के अगेंस्ट फाइट करते हुए। अब ये पूरे फाइट में केनपाची ने बहुत ज्यादा ही डैमेज ले लिया था, इन अ सेंस कि वो हर जगह से ब्लीड कर रहा था मेरे भाई और वो मतलब रिकॉग्नाइज करता है कि अगर ये बैटल और ज्यादा खिंचता है तो मतलब सच में उसका डेथ हो सकता है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारा भाई केनपाची ज़राकी अपने सोड, हमको पता है कि केनपाची फाइट करता है सिर्फ अपने एक ही हाथ से फाइट करता है, पर यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर वो कैंडो स्टाइल के जरिए से, जहाँ पर वो अपने सोड को दोनों हाथों से पकड़ के बहुत ही एक क्रेजी स्लैश मारता है नोइतोरा के ऊपर, और वो फाइनल ब्लो था जिसके जरिए से नोइतोरा एब्सोल्युटली डिफीट हो जाता है। अब ये जो कैंडो स्टाइल है वो एक्चुअल में उसने यामाजी से सीखा था, जो बेसिकली यामामोटो है, उसने सिखाया था हमारे भाई केनपाची ज़राकी को। सिर्फ एक दिन ही सिखाया था, ठीक है, सिर्फ एक दिन का ट्रेनिंग दिया था, और मतलब हेड कैप्टन यामामोटो ने भी केनपाची ज़राकी को एक दिन सिखा के छोड़ दिया, भाई रहने दो, ये इसको और ज्यादा स्ट्रांग मत होने दो। तो हम देखते हैं यहाँ पर केनपाची नोइतोरा के अगेंस्ट अपना वो कैंडो स्टाइल यूज करता है, जिसके जरिए से वो नोइतोरा को हरा देता है। अब नोइतोरा हारने के बाद एब्सोल्युटली डिफीट होने के बाद नोइतोरा बैक डाउन नहीं कर रहा था। नोइतोरा बेसिकली उन्हें बोल रहा था केनपाची को कि तू कहाँ पर जा रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तेरे को ये बैटल खत्म करना पड़ेगा, वो सब सारी चीजें। तो अल्टीमेटली हमारा भाई केनपाची ज़राकी नोइतोरा के ऊपर फाइनल डिसाइसिव ब्लो मारता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर नोइतोरा का डेथ हो गया था इस पूरे फाइट में। और ये बहुत ज्यादा सूट करता है यार केनपाची ज़राकी कैरेक्टर के लिए सूट करता है, क्योंकि केनपाची ज़राकी रिकॉग्नाइज करता है कि नोइतोरा किस तरीके का वॉरियर है। और नोइतोरा के कैरेक्टर नैरेटिव में हमको पता है कि नोइतोरा के कैरेक्टर नैरेटिव में वो एक एस्पेक्ट था कि वो मतलब जंग में, मतलब फाइट करते हुए बैटल में वो मरना चाहता था, उसका वो
मतलब ख्वाहिश था, तो वो मतलब फाइनली हमारा भाई केनपाची साराकी वो फाइनल डिसाइसिव ब्लो मार के कर पाता है। मतलब एक तरीके से जो चाहता था नोइतोरा वो बेसिकली हो पाता है, और एक तरीके से नोइतोरा का जो ड्रीम था, जो विश था, वो केनपाची साराकी ने फुलफिल किया, उसको एक सुटेबल डेथ देके। केनपाची साराकी का जो नेक्स्ट क्लैश था वो था 1000 ब्लड वॉर आर्क में, जहाँ पे क्विंसी ने इवेट किया था सोल सोसाइटी को, और यहाँ पर हम देख रहे थे कि केनपाची साराकी कन्फ्रंट करता है युवा बाहा को। यहाँ पर जब हमारा भाई केनपाची कन्फ्रंट करता है युवा को, तब हम देखते हैं कि केनपाची ने ऑलरेडी 3 स्टर्न रीडर्स को ऑलरेडी हरा दिया था। स्टर्न रीडर आर, स्टर्न रीडर क्यू, स्टर्न रीडर वाई, तीनों लोगों को हरा दिया था। तीनों लोग अब देख रहे थे कि वो काइंड ऑफ सोर्ड गार्ड के उसके कंधों पे रखा हुआ था सब सारे स्टर्न रीडर्स। हार्शवर्ल्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि केनपाची साराकी ने बहुत ही कम समय में स्टर्न रीडर्स को निपटा दिया, ऊपर से 3 स्टर्न रीडर्स को निपटा दिया अकेले ही। तो हार्शवर्ल्ड क्वेश्चन करता है कि उनका क्या हुआ स्टर्न रीडर्स का, तो बाद में हमारा केनपाची साराकी एक्सप्लेन करता है कि वो स्टर्न रीडर्स ज्यादा कुछ थे नहीं, मैंने बहुत ही कम समय में तीनों लोगों को ठोक दिया, इस वजह से उनको ठोक के मैं यहाँ पर आया हूँ। केनपाची साराकी यहाँ पर आया था स्पेसिफिकली फाइट करने के लिए युवा भा के अगेंस्ट, और अब देखते हैं कि केनपाची साराकी फ्रंट पे जाके वो स्लैश मारने की कोशिश करता है युवा के ऊपर। अब हालांकि हमको ये पूरा बैटल ड्रॉ आउट होते हुए दिखाई नहीं दिया है, पर जैसे ही केनपाची साराकी अटैक मारने जाता है युवा के ऊपर, युवा ब्लॉक करता है, और बाद में जब हम लोग नेक्स्ट बार देखते हैं केनपाची साराकी और युवा बाहा को, तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी युवा बाहा ने केनपाची साराकी को हरा दिया है क्वाइट कंफर्टेबली। युवा ने केनपाची साराकी को असाइन किया था थ्रेट नंबर 1, और हमको पता है कि युवा ने इचिको को असाइन किया था थ्रेट, बाद में आइजन को असाइन किया था थ्रेट। जो कोई भी थ्रेट थे युवा बाहा के लिए उसके एम्बिशंस में उनको काइंड ऑफ थ्रेट का दर्जा दिया गया था, और हमारा भाई केनपाची साराकी उनमें से एक है। और युवा बाहा यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, उसको लगा था कि केनपाची साराकी उसके अगेंस्ट कुछ ज्यादा कर पाएगा, पर केनपाची साराकी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। युवा बाहा केनपाची साराकी को पैथेटिक बोल रहा था, और वो बोल रहा था कि इस तरीके से युवा बाहा ने काइंड ऑफ ओवर एस्टिमेट किया है केनपाची साराकी की एबिलिटीज को। अब हमको यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए, ये जो केनपाची साराकी के सामने है वो युवा बाहा नहीं है, वो स्टर्न रीडर है, जो बेसिकली डिस्गाइज्ड है एज अ युवा बाहा, वो काइंड ऑफ युवा बाहा का क्लोन है। तो एक तरीके से हमारा भाई केनपाची साराकी युवा बाहा के क्लोन से हारता है यार। दैट वाज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग मैन एट द पॉइंट ऑफ टाइम। केनपाची साराकी के एम्बैरेसिंग डिफीट के बाद हम लोग केनपाची साराकी के ट्रेनिंग सेगमेंट में चले जाते हैं। अभी इस टाइम पे कैप्टन क्योराकू हेड कैप्टन बन चुका है, और हमारा भाई कैप्टन क्योराकू देखते हैं हम लोग वो सेंट्रल 46 में जाके उसको परमिशन लेना पड़ता है हमारे भाई केनपाची साराकी को ट्रेन करवाने के लिए। ठीक है, वो सब सारे सेंट्रल 46 के लोगों से परमिशन लेता है केनपाची साराकी को ट्रेन करवाने के लिए, और वो यहाँ पर स्पेसिफिकली मुकेन का एक्सेस मांगता है सेंट्रल 46 से। सेंट्रल 46 अपोज कर रहे थे कि केनपाची साराकी को ट्रेन नहीं करवाना चाहिए, उनको पता था कि उन लोग किस थ्रेट से फेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है क्विंसी सिचुएशन के साथ, पर फिर भी सेंट्रल 46 बोल रहे थे क्योराकू को कि हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं केनपाची साराकी के ट्रेनिंग में, क्योंकि केनपाची साराकी को अगर ट्रेन किया जाएगा तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, वो एक लाइबिलिटी बन जाएगा पूरे सेंट्रल 46 के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए। तो उन लोग डर रहे थे केनपाची साराकी के प्रोग्रेस को लेके। पर हमारा भाई हेड कैप्टन इस टाइम पे क्योराकू बोलता है कि केनपाची साराकी का ट्रेनिंग असेंशियल है, और वो इवेंचुअली परमिशन एक्वायर कर पाता है केनपाची साराकी को ट्रेन करने के लिए, और मुकेन के एक्सेस। कैप्टन साराकी जैसे ही जाता है मुकेन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमको कौन दिखाई देता है उसके सामने, उसका अपोनेंट कौन दिखाई देता है जो ट्रेन करवाने वाली थी, उसका नाम है कैप्टन उनोहाना याचिरो। कैप्टन उनोहाना पहली केनपाची थी, वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में आती है जब 13 कोड कार्ड स्वॉर्ड्स को इन्वेंट किया गया था, वो फॉर्मेशन में आया था। तो वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट जो कैरेक्टर थी, जो मेंबर था उस पूरे ओरिजिनल 13 कोड कार्ड स्क्वाड का, वो था याचिरो उनोहाना। ये पहली केनपाची है, इसी ने शेप किया है पूरे स्क्वाड 11 के डिवीजन को। कैप्टन उनोहाना इतनी लेजेंडरी है कि उसने अपने आप को टाइटल दिया था याचिरो। याचिरो बेसिकली टाइटल है, याची का मतलब होता है 8000 और काउंटलेस, और रू का मतलब होता है फ्लो या स्टाइल। तो उनोहाना एब्सोल्युटली मतलब बहुत ज्यादा स्पेशलाइज करती है, बहुत ज्यादा माहिर है वो सोर्ड टेक्निक्स में, उसने बहुत सारे सोर्ड टेक्निक्स को काइंड ऑफ मास्टर किया है। तो वो हमको दिखाता है कि ये किस कैलिबर की कैरेक्टर है। केनपाची साराकी और कैप्टन उनोहाना दोनों लोग पहली बार फाइट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों ने पहले भी फाइट किया था, जहां पर उस पूरे बैटल में, उस पूरे प्रीवियस के बैटल में केनपाची साराकी ने एक क्रेजी स्कार दिया था उनोहाना के चेस्ट के ऊपर। इस वजह से उनोहाना अपना जो बाल है वो
सामने की तरफ रखती है क्योंकि उसके चेस्ट के ऊपर केनपाची ने एक बहुत ही खतरनाक लेवल का स्कार दिया था, और जो केनपाची ज़राकी के फेस के ऊपर स्कार है वो कैप्टन उनोहाना ने केनपाची को दिया था। ये बैटल हमको पता था कि बहुत ही लेजेंडरी बैटल होने वाला है क्योंकि दो केनपाची एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। हालांकि उनोहाना केनपाची ज़राकी के ऊपर एडवांटेज लेके वो कई सारे स्लैश मारे जा रही थी केनपाची ज़राकी के ऊपर, और एक टाइम पे हमको पता है क्योंकि केनपाची ज़राकी अपने एक ही हाथ से फाइट करता है तो हम देखते हैं कि कैप्टन उनोहाना एक ब्लेड के जरिए से, एक एक्सटर्नल ब्लेड के जरिए से वो केनपाची के ऊपर वो ब्लेड के जरिए से स्टैप करती है केनपाची को। कैप्टन ज़राकी काफी डिस्प्लेस दिखाई दे रहा था कैप्टन उनोहाना के इस पूरे बैटल में अप्रोच से, क्योंकि वो बोल रहा था कि कैप्टन उनोहाना को वो बोलता है कि तू बहुत ज्यादा बदल गई है, जिस तरीके तू फाइट कर रही है वो तू बहुत ज्यादा बदल गई है, तो वो प्रीवियसली ऐसा नहीं करती, ऐसा अटैक तो नहीं मारती। तो उनोहाना बोलती है कि प्रीवियसली जब मैंने तेरे साथ फाइट किया था तब ऐसा नहीं था कि मैं तेरे ऊपर ये इस तरीके का ट्रिक्स यूज नहीं कर सकती थी, पर ये बात था कि वो मेरे को मतलब टाइम ही नहीं दे रहा था। तो प्रीवियसली जब हम लोग फाइट कर रहे थे ये सब सारी चीजें ट्रिक्स करने के लिए इतना फियरसम था। तो कैप्टन उनोहाना इस पूरे बैटल के इनिशियल सेगमेंट में एब्सोल्युटली डोमिनेट कर रही थी कैप्टन ज़राकी को। हम देख रहे थे कि ज़राकी बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा था, उनोहाना पुश कर रही थी ज़राकी को, और ज़राकी अल्टीमेटली रियलाइज कर पाता है कि वो प्रीवियस से लेके अब तक पहले जैसे था वो और अभी जैसे है वो, उसके कंपैरिजन में अब वो ज्यादा वीक है। और हम देखते हैं कि उनोहाना कैप्टन ज़राकी के थ्रोट को ही स्टैप करती है, और उसी जरिए से हम लोग काइंड ऑफ ट्रांजिशन करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक फ्लैशबैक में। ये फ्लैशबैक में हमको पता चलता है कि कैप्टन उनोहाना जब केनपाची थी तब वो अपने आप के लिए सोल सोसाइटी में, पूरे सोल सोसाइटी में वो अपने आप के लिए वर्दी अपोनेंट ढूंढ रही थी। तो उसी के तलाश में, उसी के खोज में वो काइंड ऑफ स्टम्बल क्रॉस करती है, ज़राकी से वो मिलती है। ज़राकी हमको मतलब जो एंट्री था यार फ्लैशबैक में, वो काइंड ऑफ कई सारे कॉप्स से काइंड ऑफ ऊपर चढ़ के काइंड ऑफ देख रहा था, वो ताड़ रहा था उनोहाना को। कैप्टन उनोहाना और यंग ज़राकी के क्लैश में, इस पूरे फ्लैशबैक के क्लैश में हम देखते हैं कि कैप्टन ज़राकी इतना स्ट्रॉन्ग था, ज़राकी इतना स्ट्रॉन्ग था एज अ कैरेक्टर कि वो उनोहाना को ओवरपावर कर देता है। और ये टाइम पे एक्चुअल में उनोहाना काइंड ऑफ कमजोर थी ज़राकी के कंपैरिजन में। तो क्योंकि ज़राकी ने इस बैटल में पहली बार वो थ्रिल ऑफ बैटल एंजॉय कर पा रहा था, वो पहली बार इतना एंजॉय कर पा रहा था कैप्टन उनोहाना के अगेंस्ट, और कैप्टन उनोहाना से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से वो सबकॉन्शियसली, ज़राकी यहाँ पर सबकॉन्शियसली अपने ही पावर को सप्रेस करता है ताकि वो उस पूरे थ्रिल को और भी ज्यादा देर तक एंजॉय कर पाए। तो यहाँ पर कैप्टन ज़राकी ने सबकॉन्शियसली अपने पावर को सप्रेस किया है, और जो कोई भी बैटल हमने देखा है वहां पर एक्चुअल में ज़राकी उसके सप्रेस स्टेट में फाइट कर रहा था। तो कैप्टन उनोहाना हमको उसके सिन के बारे में बताती है कि उसका सिन है कि वो उस दिन जब उसने केनपाची ज़राकी से फाइट किया था तब वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी केनपाची ज़राकी से, जिसकी वजह से केनपाची ज़राकी ने अपने एबिलिटीज को सप्रेस किया सबकॉन्शियसली। तो अभी प्रेजेंट स्टेट में जब उनोहाना फाइट कर रही है केनपाची ज़राकी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर उनोहाना कर क्या रही है कि उनोहाना केनपाची ज़राकी को बार बार लीथल ब्लोज डिलीवर करके वो उसको बार बार हील कर रही है। जब जब केनपाची ज़राकी अनकॉन्शियस होता है फिर से वो कॉन्शियसनेस में आता है, वैसे वैसे धीरे धीरे से यहाँ पर उनोहाना का कोशिश है कि इसके जरिए से वो केनपाची ज़राकी ने अपने जो पोटेंशियल को सप्रेस किया था उसको धीरे धीरे केनपाची ज़राकी अवेकन करे अपने पोटेंशियल को। तो उनोहाना यहाँ पर उसका जो पूरा बैटल था वो उसी के ऊपर रिवॉल्व कर रहा था कि उनोहाना कैप्टन ज़राकी के पोटेंशियल को सरफेस लेवल पे लेके आना चाहती थी। तो मेरे भाई इस पूरे बैटल में फाइनली हम लोग कैप्टन उनोहाना को उसके बांकाई में जाते हुए देखते हैं। कैप्टन उनोहाना का बांकाई एब्सोल्युटली क्रेजी है मेरे भाई। कैप्टन उनोहाना का बांकाई है मिनाजुकी, वो काइंड ऑफ अपने आप को ब्लड में कवर अप कर लेती है। हमको मतलब सब सारे सराउंडिंग में ब्लड दिखाई दे रहा था, और उनोहाना के अटैक में भी हमको ब्लड दिखाई दे रहा था। ये बांकाई बहुत ज्यादा क्रेजी है मेरे भाई। जो मिनाजुकी बांकाई है उनोहाना का वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर उनोहाना ज़राकी को स्केलेटन में बदल रही थी और बाद में सब्सिक्वेंटली वो उसको हील भी कर रही थी साइमल्टेनियसली। ये काफी देर तक उनोहाना करते करते, काफी बार उनोहाना करते करते हम देखते हैं कि इवेंचुअली जो उनोहाना बोल रही थी कि हर जनरेशन में एक ही केनपाची होता है, तो हम अल्टीमेटली देखते हैं कि केनपाची धीरे धीरे से वो अपना जो लेटेंट पोटेंशियल है उसको वो सरफेस पे लेके आता है। वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाता है। जो सप्रेस्ड पोटेंशियल था वो हमको केनपाची का सरफेस लेवल पे आते हुए हम लोग देखते हैं। और इवेंचुअली जिस तरीके से बैटल कंक्लूड होता है वो ये है कि हमारा भाई केनपाची ज़राकी कैप्टन उनोहाना को स्टैप करके उसको मार देता है। और ये इसी तरीके से बैटल काइंड ऑफ कंक्लूड होना था। उनोहाना हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि उसने उसका जो
पर्पस था वो यहाँ पर फुलफिल किया है। उसने केनपाची ज़राकी को हेल्प किया है। जैसे जब जब मतलब उनोहाना ने पहली बार देखा था ज़राकी को, उसी टाइम पे उसको पता चल गया था कि ये बंदा नेक्स्ट केनपाची का टाइटल डिजर्व करता है। तो हम देखते हैं कि उनोहाना बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने अपना पर्पस सर्व किया है, केनपाची ज़राकी को हेल्प किया है और भी मतलब ऊंचाई को मतलब टच करने के लिए, और भी ज़्यादा एलिवेट करने के लिए अपने आप को। केनपाची जैसे ही फाइनल ब्लो डिलीवर करता है कैप्टन उनोहाना के ऊपर, हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, वो बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। वो नहीं चाहता था कि याचिरो उनोहाना का डेथ हो, पर ये होना ही था। कैप्टन ज़राकी को पता है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है और इसके मायने क्या है, और वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। मेरे भाई, हमको याद रखना चाहिए कि ज़राकी हमेशा उसने एक ही इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट किया है, वो है याचिरो। वो बेसिकली कैप्टन उनोहाना है। ज़राकी ने अपने पूरे जिंदगी में एक ही इंडिविजुअल को चेस किया है, वो है कैप्टन उनोहाना। और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैटल को कंक्लूड किया गया था मेरे हिसाब से। अब कैप्टन उनोहाना और कैप्टन ज़राकी के बीच में जैसे ही बैटल कंक्लूड होता है, वैसे ही केनपाची ज़राकी एक आवाज़ को सुन पाता है। यहाँ पर बेसिकली केनपाची ज़राकी का ज़ानपाकुटो केनपाची ज़राकी को बुला रहा था। केनपाची ज़राकी का ज़ानपाकुटो उसको बोलता है कि मैं बहुत लंबे समय से तुझे बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तू मेरा आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा है। और हम देखते हैं कि केनपाची ज़राकी अपने सोड की तरफ देखता है और केनपाची ज़राकी का सोड उसको उसका अपना नाम बताता है। मेरे भाई, केनपाची ज़राकी का जो नेक्स्ट क्रेजी बैटल था वो था अगेंस्ट टर्न रेटर वी ग्रैमी। ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रेजी स्ट्रॉन्ग है यार। ये बंदा मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है स्टर्न रेटर्स में। ग्रैमी का जो टाइटल है स्टर्न रेटर वी, बेसिकली वी रिप्रेजेंट करता है विजनरी को। और ये बंदा मतलब अपने दिमाग के जरिए से कई सारी चीज़ों को रियलिटी में लेके आ सकता है। वो ज़राकी को बोलता है कि मैं मेरा मतलब एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा तेरे अगेंस्ट, और मैं तेरे को मतलब मेरे दिमाग के जरिए से, मेरे इमेजिनेशन के जरिए से ही मैं तेरे को हराऊंगा ये पूरे बैटल में। ज़राकी एज यूजुअल वो हेड ऑन अटैक मारने की कोशिश करता है ग्रैमी के ऊपर। ज़राकी का सोड ग्रैमी को कट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये टाइम पे ग्रैमी ने इमेजिन किया था कि उसका जो बॉडी है वो बेसिकली स्ट्रॉन्गर देन स्टील है, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसका बॉडी। इस वजह से यहाँ पर केनपाची ज़राकी उसको मतलब डैमेज नहीं दे पाया था। और बाद में अल्टीमेटली देखते हैं कि ग्रैमी बेसिकली केनपाची ज़राकी को एक वाटर बॉक्स में डाल देता है। यहाँ पर वो एक तरीके से पानी में डाल देता है केनपाची ज़राकी को एक क्यूबिकल फॉर्म में। केनपाची ज़राकी अपने ब्रूट स्ट्रेंथ के जरिए से उस पूरे क्यूबिकल वाटर बैरियर में से बाहर निकल पाता है। और हम देखते हैं कि ग्रैमी और केनपाची ज़राकी दोनों लोग बहुत ज़्यादा हमको एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। ग्रैमी केनपाची ज़राकी को देख के और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो मतलब अपने दिमाग में सोच रहा था कि मेरे को किसी न किसी हालत में इस बंदे को हराना ही पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा था केनपाची ज़राकी को हराने के लिए। ग्रैमी यहाँ पर इस पूरे फाइट में अपनी इमेजिनेशन के जरिए से कई सारे गन्स को समवन करता है। यहाँ पर हमको मशीन गन्स दिखाई दे रहा था, और मशीन गन्स के जरिए से जो बहुत ही क्रेजी मतलब मल्टीपल मशीन गन्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था। ग्रैमी ये मशीन गन के जरिए से हमारे भाई केनपाची ज़राकी के ऊपर अटैक करता है। केनपाची यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा डैमेज लेता है, पर फिर भी वो मतलब खड़ा था, अपने पैरों पे खड़ा था। केनपाची वॉज रेडी टू बैटल। और हम लोग देखते हैं कि ग्रैमी गन्स पुल करने के बाद हम देखते हैं कि केनपाची ज़राकी जाके बहुत ही ब्लिट्स करके वो ग्रैमी को कट कर पाता है। द एंड ऑफ द डे ग्रैमी ने अपने आप को हालांकि स्टील से भी मजबूत बना लिया रहेगा, पर हमारा भाई ज़राकी स्टील को कट करने के इंटेंशन से बेसिकली स्लैश मारता है। और हम देखते हैं कि ग्रैमी बैक फुट पे था। ज़राकी मतलब सेंस नहीं कर रहा था ग्रैमी को, इस वजह से ग्रैमी काइंड ऑफ ओवरवेल्म हो गया था। और इस टाइम पे क्योंकि हमारा भाई ज़राकी बार बार कट करे जा रहा था ग्रैमी को, इस वजह से ग्रैमी अपने दिमाग में उसका डिफीट के बारे में भी सोचता है। वो तो ज़राकी उसको पूछता है कि क्या तू अपने दिमाग में अभी डिफीट के बारे में सोच रहा है। बाद में हमारा भाई ग्रैमी फिर से अपने थॉट्स को रीओरिएंट कर पाता है। और हम देखते हैं कि ग्रैमी शैडो क्लोन jutsu यूज करता है, इन सेंस कि वो अपना क्लोन बनाता है ताकि उसका जो इमेजिनेशन है वो और भी ज्यादा ब्रॉडन हो पाए। अब दो लोग हैं तो स्कोप ऑफ इमेजिनेशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि ग्रैमी यहाँ पर क्या करता है नेक्स्ट, मतलब ग्रैमी यहाँ पर और भी ज्यादा अब्सर्ड मूव यहाँ पर करता है। हम देखते हैं कि ग्रैमी लिटरली एक फकिंग मिथियोर समन करता है मेरे भाई, मिथियोर समन करता है वो यहाँ पर। वो मतलब एक तरीके से सब लोगों को ठोकना चाहता था, एक तरीके से वो मिथियोर समन करके पूरे सेरेटे को न्यूक करना चाहता था। हम देखते हैं कि ग्रैमी ये मिथियोर समन करता है और वो बोलता है ज़राकी को कि ये तेरे लिए एक होपलेस सिचुएशन है, इससे तो एस्केप नहीं कर सकता है। ज़राकी यहाँ पर पहली बार इस पूरे सीरीज में हम देखते हैं ज़राकी को अपने ज़ानपाकुटो के रिलीज डेट में रिलीज करते हुए। ज़राकी अपने ज़ानपाकुटो का नाम लेता है। ज़राकी
का ज़ांपाक्टो का नाम है नोज़राशी, और हम देखते हैं कि जब अपना वो ज़ांपाक्टो रिलीज स्टेट में डालता है तब उसका जो ज़ांपाक्टो है वो एब्सोल्युटली बहीमत ऑफ ज़ांपाक्टो है यार, जो कैनपाची ही हैंडल कर सकता है। हम देखते हैं कि हमारा भाई ज़ाराकी अपने रिलीज स्टेट में, अपने ज़ांपाक्टो के रिलीज स्टेट में वो लिटरली जो हमारे भाई ग्रैमी ने मित्योर समन किया था उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है, और वो बोलता है कि ये पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं कट नहीं कर सकता। ये एब्सोल्युटली वन ऑफ द क्रेजी मोमेंट्स था इस पूरे सीरीज में। और ग्रैमी हम देखते हैं कि ग्रैमी जब देखता है कि हमारे भाई केंपाची ज़ाराकी ने मित्योर को कट कर दिया जो ग्रैमी ने समन किया था, ग्रैमी इसके बाद एक स्टेप फर्दर जाके हम देखते हैं कि वो और सारे अपने क्लोन्स को समन करता है, वो और कई सारे क्लोन्स को बनाता है, मल्टीप्लाई होता है वो। और ये करके हमारा भाई ग्रैमी करता क्या है, ग्रैमी यहाँ पर अपने आप को मल्टीप्लाई करके वो केंपाची ज़ाराकी को स्पेस में डाल देता है, स्पेस के वैक्यूम में डाल देता है, जिसकी वजह से केंपाची ज़ाराकी के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड था वो एब्सोल्युटली बहुत ही इंस्टेंट रेट से इवेपोरेट होने लगता है। और ऐसा लग रहा था कि केंपाची ज़ाराकी यहाँ पर हारने वाला है या बहुत ही एक डायर सिचुएशन में है, पर क्योंकि केंपाची ज़ाराकी अपने रिलीज स्टेट में था तो वो नोज़राशी को यूज करते हुए ग्रैमी को कट कर देता है 2 हिस्सों में, और ये सिचुएशन से भी वो ब्रूट स्ट्रेंथ के जरिए से एस्केप कर पाता है केंपाची ज़ाराकी। पर कई सारे जो क्लोन्स थे जो बेसिकली उन्होंने ग्रैमी ने समन किया था अपने आप का, उसके ऊपर केंपाची ज़ाराकी अटैक करने जाता है, पर सब सारे जो क्लोन्स थे वो सेल्फ डेटोनेट हो जाते हैं बहुत ही मैसिव स्केल पे, जो फिर से केंपाची ज़ाराकी के बॉडी के ऊपर एक टोल लेता है। ग्रैमी यहाँ पर इस पूरे बैटल में बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है केंपाची ज़ाराकी के प्रोग्रेस को देख के, और वो किसी भी कीमत पे केंपाची ज़ाराकी को हराना चाहता था। वो बहुत ही डेस्परेटली एक्साइटेड हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, उसके दिमाग में चल रहा था कि मेरे को ये बंदे को हराना ही है, हराना ही है। और यही टाइम पे ग्रैमी एक मिस्टेक कर जाता है, वो सोचता है अपने दिमाग में सोचता है कि वो केंपाची ज़ाराकी से भी स्ट्रांग है, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि उसका एबिलिटी है कि वो किसी भी चीज को सोच के रियलिटी में लेके आ सकता है। तो यहाँ पर जब ग्रैमी सोचता है कि वो केंपाची ज़ाराकी से भी स्ट्रांग है तो यही उसका डाउनफॉल था, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ को हमारा भाई ग्रैमी हैंडल नहीं कर पाता है, उसका बॉडी हैंडल नहीं कर पाता है, क्योंकि बॉडी उसका उतना मतलब पावरफुल नहीं था। इस वजह से ग्रैमी का बॉडी एब्सोल्युटली कोलैप्स हो जाता है, कंप्लीटली श्रेड टू पीसेस हो जाता है। ग्रैमी हमको यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से केंपाची ज़ाराकी का स्ट्रेंथ सिर्फ केंपाची ज़ाराकी का बॉडी ही हैंडल कर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा भाई ग्रैमी बहुत ही एपिक तरीके से उसका डेथ होता है। काफी फुलिशनेस था यहाँ पर, काफी काइंड ऑफ उसका एबिलिटी उसके अगेंस्ट ही काम कर गया एट द एंड ऑफ द डे। पर ये बैटल काफी अच्छा था। ग्रैमी एक बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, और उसका जो कैरेक्टर नैरेटिव था वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंक्लूड होता है। एट द एंड ऑफ द डे ग्रैमी सिर्फ एक ब्रेन है, सिर्फ एक वो ब्रेन था, और उसका जो बॉडी था वो भी उसका इमेजिनेशन का था। एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज्यादा कूल तरीके से कुबो ने उसको काइंड ऑफ नैरेटिवली बिल्ड किया था, और जो नैरेटिव्स प्ले आउट हो रहे थे इस फाइट में वो बहुत ज्यादा अच्छे थे यार। केंपाची ज़ाराकी ये पूरे फाइट के बाद बहुत ज्यादा ही मेस्ड अप कंडीशन में हमको दिखाई दे रहा था। वो बोलता है कि मेरे कई सारे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। प्लस यही टाइम था जहां पर केंपाची ज़ाराकी याचिरू को ढूंढ नहीं पा रहा था, उसके लिeutenant को ढूंढ नहीं पा रहा था। याचिरू गायब हो गई थी ये टाइम पे, ये पूरे बैटल के बाद। पर यही टाइम था जहां पर केंपाची ज़ाराकी को कई सारे बाम्बी और वो सब सारे जो ग्रुप थे, जो लड़कियों का ग्रुप है स्टर्न रेटर्स का, उन लोग अटैक करते हैं केंपाची ज़ाराकी के ऊपर। केंपाची ज़ाराकी यहाँ पर कोशिश करता है थोड़ा बहुत फाइट करने के लिए, पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही मेस्ड अप कंडीशन में था, अल्टीमेटली बैम्बी और ग्रुप जो स्टर्न रीडर्स थे, लड़कियों का स्टर्न रीडर्स थे, ग्रुप में उन लोग बेसिकली हमको दिखाई दिए थे, वो सब सारे लोग हैवी डैमेज देते हैं केंपाची ज़ाराकी को, जहां पर वो इनकैपेसिटेटेड था, मतलब वो हिल नहीं पा रहा था, इतना डैमेज देते हैं उन लोग। ऑलरेडी वो डैमेज स्टेट में था ही हमारे भाई ग्रैमी के साथ फाइट करके, पर ये जब स्टर्न रीडर्स आते हैं उन लोग केंपाची ज़ाराकी के ऊपर बहुत ज्यादा ही डैमेज देते हैं यार, वो हिल नहीं पा रहा था। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इचिको कुरोसाकी आके वो बचाता है, केंपाची ज़ाराकी को बचाता है यहाँ पर इचिको कुरोसाकी आके। केंपाची ज़ाराकी को नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा स्कर्मिश में देखते हैं, जब सोल सोसाइटी के सोल रेपर्स जाते इवेट करते हैं वंडन राइक को, जो बेसिकली क्विंसिस का होम टाउन है। हमको पता है कि किस तरीके से सोल सोसाइटी के शेडोज में ही क्विंसी का एम्पायर है, तो वंडन राइक में जब उन लोग जाते हैं युवाबा को हराने के लिए, तब केंपाची का और एक थोड़ा स्कर्मिश हमको दिखाई देता है। ये टाइम पे केंपाची मायूरी के साथ था, और जो फेस ऑफ करता है केंपाची को या उनके सामने जो था वो था पेरिनीडा, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्न रीडर्स। और हम देखते हैं कि केंपाची उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पेरिनीडा के ऊपर अटैक करने जाता है, पर केंपाची देखता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो वो काइंड ऑफ बैक फुट पे चले जाता है। और केंपाची को पता था कि अगर वो अटैक करता पेरिनीडा के ऊपर तो वो अपना हाथ गवा देता, पर वैसे भी यहाँ पर हमारा भाई केंपाची ज़ाराकी उसका हाथ गवा देता है, क्योंकि पेरिनीडा के पास एबिलिटी है कि वो
डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि पेरिनिडा केनपाची ज़राकी के राइट हैंड के नर्व्स के ऊपर अटैक करता है और उसका हाथ मतलब उल्टा फुल्टा हो गया था यार, वो मतलब कंप्लीटली यूजलेस बनते जा रहा था उसका हाथ, इस वजह से केनपाची अपना हाथ ही काट देता है। ये और एक क्रेजी मोमेंट था। पर यहाँ पर ये सब सारी चीजें होने के बाद केनपाची यहाँ पर बैक डाउन नहीं करता है, वो फिर से सेम चीज करता है, वो फिर से हेड ऑन अटैक करने की कोशिश करता है पेरिनिडा को। यहाँ पर इस टाइम पे वो पेरिनिडा का सिर काट देता है, पर पेरिनिडा के सिर में से हमको दिखाई देता है कि जो सोल किंग का राइट हैंड है, जो सोल किंग का हाथ है, वो बेसिकली पेरिनिडा के सिर से बाहर आते हुए दिखाई देता है हमको। और यही टाइम पे केनपाची ज़राकी का जो पैर भी था वो भी यूजलेस बना देता है पेरिनिडा, क्योंकि पेरिनिडा केनपाची ज़राकी के दोनों पैरों के नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। और जिस तरीके से केनपाची ज़राकी का हाथ का हालत हुआ था वही उसके पैरों का हालत होने वाला था, पर मायूरी बीच में इंटरफियर करके वो केनपाची ज़राकी के अंदर अपना ज़ानपाक्टो गाड़ देता है, वो ड्रग काइंड ऑफ इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से केनपाची ज़राकी कंप्लीटली स्टिल हो जाता है, वो हिल नहीं पा रहा था यहाँ पर केनपाची ज़राकी। वैसे भी मायूरी और पेरिनिडा का जो बैटल है वो मतलब दोनों लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही सूट करता है, पर केनपाची ये पूरे बैटल में ज्यादा कुछ भी यूजफुल नहीं था पेरिनिडा के अगेंस्ट। मायूरी केनपाची ज़राकी को अपने ट्रीटमेंट फैसिलिटी में डाल देता है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर हमारा भाई केनपाची ज़राकी हील करने में लगा हुआ था। ये सीरीज में हम लोग केनपाची ज़राकी को आखिरी बार फाइट करते हुए देखते हैं स्टर्न रेटर एम के अगेंस्ट, जो बेसिकली मिरेकल रिप्रेजेंट करता है। स्टर्न रेटर एम वालकरी के अगेंस्ट फाइट करता है हमारा भाई केनपाची ज़राकी। अब ऑब्वियसली ये बैटल वन मैन शो नहीं था, पर केनपाची के इन्वॉल्वमेंट के जरिए से वन मैन शो हो गया था। ब्याकिया कुचकी और तोशिरो इत्सुगाया भी वालकरी के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। वालकरी की जो एबिलिटी है मिरेकल का, वो बेसिकली जो कुछ भी वो डैमेज लेता है अपने बॉडी के ऊपर, वो और भी ज्यादा मैसिव होते जाता है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है, वो और भी ज्यादा साइज में बढ़ते जाता है। तो हमारा भाई केनपाची ज़राकी जब इस पूरे फाइट में आता है तो हम देखते हैं कि उसका आई पैच ऑलरेडी उसने रिमूव करके रखा था, क्योंकि वो ऑल आउट जाना चाहता था यहाँ पर, और इस तरीके का बैटल केनपाची को सूट भी करता है। केनपाची अपने ज़ानपाक्टो नोज़राशी को रिलीज करके आता है बैटल में वालकरी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, और वो वालकरी के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा डैमेज भी दे पाता है। वो वालकरी को कट करे जा रहा था अपने नोज़राशी के जरिए से, और ये काफी सिंपलिस्टिक क्लैश था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ब्रूट फोर्स हम लोग देख रहे थे दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। ज़राकी कट कर पा रहा था वालकरी को, पर वालकरी और भी ज्यादा बड़े होते जा रहा था, वो मतलब मिरेकल के एबिलिटी के जरिए से और भी ज्यादा बड़े होते जा रहा था हर एक ज़राकी के क्लैश के वजह से। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वालकरी हमारे भाई केनपाची ज़राकी का जो ज़ानपाक्टो है, जो नोज़राशी है, उसको वो तोड़ भी देता है, और हमारा भाई ज़राकी जमीन पे हमको दिखाई दे रहा था, बहुत ही एक डायर सिचुएशन में हमको दिखाई दे रहा था ज़राकी। अब जब ऐसा लगने लगा कि ज़राकी के पास और कुछ है नहीं, ज़राकी और इस पूरे सिचुएशन में कुछ एड ऑन नहीं कर सकता है, तभी हम देखते हैं कि ज़राकी की आंखों के सामने याचिरो उसको दिखाई देती है। याचिरो से पूछ रही थी ज़राकी को, तू क्या कर रहा है, तेरे को मतलब फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा ये बैटल, तू क्यों यहाँ पर लेटा हुआ है, तू क्यों फिर से फाइट नहीं कर रहा है। केनपाची बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, वो सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो पूछता है याचिरो को कि तू कब से कहाँ पर गायब है इस पूरे सब सारी चीजों में। तभी हम देखते हैं कि याचिरो बोलती है केनपाची को कि अगर तू मेरे को सही से यूज करता तो हम लोग मतलब इस सिचुएशन में नहीं होते, और बाद में हमको याचिरो हमारे भाई केनपाची ज़राकी को नया पावर देते हुए दिखाई देती है। और याचिरो बोलती है केनपाची को कि केनपाची ये जो मैं तेरे को पावर दे रही हूँ उसको बांकाई बोला जाता है। और हम लोग फाइनली इस सीरीज में हमारे भाई केनपाची ज़राकी को उसके बांकाई मोड में जाते हुए देखते हैं। अब वो बांकाई में क्या बोलता है अपने ब्लेड को वो हमको पता नहीं है, क्योंकि केनपाची का बांकाई बहुत ज्यादा ही क्रेजी है। केनपाची का बांकाई केनपाची की बॉडी के ऊपर एक हैवी टोल ले रहा है। हम देख रहे हैं कि केनपाची का मतलब पूरा बॉडी रेड में बदल गया था यहाँ पर। केनपाची यहाँ पर एब्सोल्युटली हमको डीमन लग रहा था, और ये क्लियर इंडिकेशन था जिस तरीके से केनपाची बिहेव कर रहा था। मुझे नहीं पता कि अगर वो अपने सही मेंटल फ्रेम में था कि भी नहीं, क्योंकि ये एक बात क्लियर है कि केनपाची अपने बांकाई को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। पर जैसे ही केनपाची अपना बांकाई यूटिलाइज करने लगता है वालकरी के अगेंस्ट, हम देखते हैं कि वो वालकरी का हाथ काट देता है मेरे भाई। वो वालकरी का हाथ काट के वो वालकरी का शील्ड को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है, उसके स्कल को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। वो उसको मतलब नीचे जमीन पे गिरा देने वाला था। वालकरी यहाँ पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि किस तरीके से केनपाची ज़राकी उसको इस स्टेट तक पुश कर सकता है। इस वजह से हम देखते हैं कि वालकरी अपने मिरेकल एबिलिटी के जरिए से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और वो केनपाची के ऊपर अटैक करने जाता है। पर केनपाची क्या करता है, केनपाची अपने बांकाई स्टेट में वो वालकरी का दो हिस्सों में टुकड़ा कर देता है। हमको सीधा बीच का स्प्लिट दिखाई दे रहा था, वालकरी को दो हिस्सों में वो बांट देता है, ठीक है। ये क्रेज था, एब्सोल्यूट इंसैनिटी था। पर ये
ये बैटल यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है मेरे भाई। वाल्करी को हालांकि हमारे भाई कैनपाची ने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, फिर भी हमारा भाई वेलकरी अपने मिरेकल के एबिलिटी के जरिए से अपने आप को ज्वाइन कर देता है। कैनपाची ये देखते हुए फिर से अटैक करने जाता है वाल्करी के ऊपर, सेम अटैक मारने जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो प्रीवियस अटैक मारता है वाल्करी के ऊपर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक मारने जाता है वाल्करी के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि हमारे भाई कैनपाची का हाथ टूट जाता है, क्योंकि वो जो पावर है जो कैनपाची का बांकाई का पावर है उसका बॉडी उसको वो मतलब कंटेन नहीं कर पा रहा था, इस वजह से कैनपाची का हाथ ही टूट जाता है मेरे भाई। जब स्विंग मतलब हाफ वे थ्रू था वो उसके स्विंग में, तभी उसका हाथ टूट जाता है और हमको वहां पर याचिरू बोलते हुए दिखाई देती है कि उप्स मैंने थोड़ा ज्यादा ही पावर रिलीज कर दिया कैनपाची तेरे बॉडी में। तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी था यार। और कुछ इस तरीके से ये मतलब फाइनल मोमेंट्स था जहां पर हमने देखा था कैनपाची जराकी को फाइट करते हुए, मतलब ये एब्सोल्युटली इंसैनिटी था यार ये कुछ भी हो रहा था। ये हमको बताता है कि कैनपाची मतलब और मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है फ्यूचर में। ये सिर्फ उसका ग्लिम्सेस था कि क्या उसका पावर है। अभी उसने क्योंकि बांकाई में टैप किया है वो सही तरीके से कंटेन भी नहीं कर पा रहा है अपने बांकाई के पावर को, पर जब वो अपने बांकाई में परफेक्शन हासिल करेगा वो और कितना मतलब ऊपर उभर के आएगा वो हमको भी पता नहीं है। अब याचिरू कैनपाची का बांकाई होना या याचिरू कैनपाची का ज़ेंपाक्टो होना ये बहुत ज्यादा एक बड़ा रिवील था उस टाइम पे पूरे फैंडम में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। क्योंकि हमको पता है कि याचिरू लिeutenant थी और उसके पास भी एक ज़ेंपाक्टो हमको दिखाई दे रहा था, वो भी बहुत ज्यादा एक क्रेजी बात था। तो जब हमको पता चला कि याचिरू एक्चुअल में ज़ेंपाक्टो है हमारे भाई कैनपाची ज़राकी का, तो मतलब वो बहुत ज्यादा डिबेट क्रिएट किया था पूरे फैंडम में कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये है। पर ये हमेशा से हिंट था ही यार, जिस तरीके से ज़राकी ने याचिरू को डिस्कवर किया था, जिस तरीके से याचिरू काइंड ऑफ यू नो हमेशा ज़राकी के साथ में ही रहती थी। ज़राकी के बैटल्स में हमने देखा है याचिरू को कमेंट करते हुए, और हमेशा कभी भी याचिरू ज़राकी के बैटल में इंटरफियर नहीं करती थी। वो सब सारी चीजें हमको पता चल रहा था। प्लस हमने ये एस्पेक्ट देखा है अरंकार स्टार्क के, हमने कैरेक्टर में एस्पेक्ट देखा था, क्योंकि अरंकार स्टार्क बहुत ज्यादा ही लोनली था, इस वजह से वो अपने आप के अपने सोल को स्प्लिट कर देता है वहां पर। इस वजह से हमको लिली नेट और स्टार्क दिखाई दे रहे थे, वो एक ही सोल है जो स्प्लिट हुए थे। तो ये हो सकता है कि ज़राकी, क्योंकि हमको पता है कि बहुत ज्यादा लोनली था, उसको अपना नाम भी पता नहीं था, वो सब सारी चीजें, इस वजह से उसी पूरे आइसोलेशन में मे बी ज़राकी अपने आइसोलेशन को कोप करने के लिए उसने याचिरू उसका जो ज़ेंपाक्टो है जो उसके साथ है उसका कंपेनियन है वो काइंड ऑफ फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट किया। पर फिर भी ये मतलब एब्सोल्युटली क्रेजी है यार। मतलब हम लोग मतलब और मतलब फ्यूचर में अगर हेलाक आता है उसमें हम लोग और एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं हमारे भाई ज़राकी के बांकाई के बारे में, ज़ेंपाक्टो के ऊपर और भी कई सारी चीजें ऐड ऑन किया जा सकता है। प्लस हमको याद रखना चाहिए कि कैनपाची ने जो ब्लेड हासिल किया था वो एक मरे हुए सोल रिपर के जरिए से हासिल किया था। वो उस टाइम पे आसुची फॉर्म में था, ब्लैक ब्लेड के फॉर्म में था, ठीक है। जो बेसिकली हमको पता है कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सोल रिपर को आसाउची का ब्लेड दिया जाता है जो बेसिकली एक ब्लैंक ब्लेड है, जिसके जरिए से एक सोल रिपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर, अपना असेंस उस पूरे ब्लेड में डाल पाता है। बाद में ज़ेंपाक्टो काइंड ऑफ फॉर्म होता है। तो ज़राकी ने क्योंकि एक डेड सोल रिपर के जरिए से एक आसाउची हासिल किया था, एक ब्लैंक ब्लेड हासिल किया था, उसने ओवर द ईयर्स अपना स्पिरिचुअल प्रेशर और अपना असेंस उसमें डाला था। इस वजह से अल्टीमेटली उसके पास भी ज़ेंपाक्टो आया। पर ये जो पूरा नोशन था कि हमारे भाई कैनपाची ज़राकी का ज़ेंपाक्टो या उसका ब्लेड हमेशा रिलीज्ड फॉर्म में रहता है, वो सच नहीं था मेरे भाई, ठीक है, वो सच नहीं था। सब सारे लोगों के पास एक आसाउची रहता है, सब सारे लोगों के पास ज़ेंपाक्टो रहता है। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज़ बात करना चाहता हूँ हमारे भाई कैनपाची ज़राकी के कैरेक्टर के बारे में। मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये कैरेक्टर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर, ये मेरा दी फेवरेट कैरेक्टर है पूरे ब्लीच मांगा में। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस पूरे कैरेक्टर के ऊपर? अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताना कि तुमने ये वीडियो देखा है। और अगर तुमको मतलब तुम्हारे पास कोई सजेशन है कि मैं कौन से कैरेक्टर के, कौन से ब्लीच कैरेक्टर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली वो भी तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो। पर तू हमेशा याद रख यार, ये तेरा भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।